एके त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होही, कहीं कबीर राम रमि रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसो भरम विगुर्जन भारी। संसार में ऐसा भ्रम एवं भारी उलझन है कि वेद कुरान आदि धर्म शास्त्रों संप्रदायों एवं मजहबों का अंतर डालकर एक दूसरे को नरकगामी बताती हैं। वेद कीतेब दीन और दोजक। संसार में बड़ा भ्रम एवं उलझन है कि वेद कुरान आदि धर्म शास्त्रों संप्रदायों एवं मजहबों का अंतर डालकर एक दूसरे को नरकगामी बताती हैं। को पुरुषा को नारी और स्त्रियों को नीच दृष्टि से देखते हैं, परंतु कौन पुरुष और कौन स्त्री है। सबकी चेतना एक समान है। स्त्री पुरुष तो केवल एक शारीरिक लक्षण है। घट के अनुसार स्त्री पुरुष का शारीरिक बनावट अलग अलग है, लेकिन उसके अंदर रहने वाला जो चेतन तत्व है वो एक समान है। स्त्री हो या पुरुष, सबके सारे अंग मिट्टी आदि जड़ तत्वों के बने हैं। माटी का घट साज बनाया। स्त्री हो या पुरुष, सबके शरीर जो है मिट्टी आदि जड़ तत्वों से बने हैं। सबके शरीर प्राण एवं रजवीर्य से ओतप्रोत है। नादे बिंद समाना। सबके शरीर प्राण एवं रजवीर्य से ओतप्रोत है। घट बिन से क्या नाम धरोगे, अहमक खोज भुलाना। शरीर नष्ट होने पर जीव का क्या नाम रखोगे। तो सदगुरु कहते हैं कि हे जड़मती, तू भूल रहा है, अतः सत्य की परख कर, अहमक खोज भुलाना। सदगुरु कह रहे हैं कि सत्य की परख कर। एके त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा। सबके शरीर में एक प्रकार के चाम लगे हैं और एक ही प्रकार के हाड़ मल मूत्र रक्त और मांस भरे हैं। एक ही प्रकार के रजवीर्य से पूरे मानव सृष्टि की रचना हुई है। फिर इसमें कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र। एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। सबका शरीर हाड़ मांस मल मूत्र से बना हुआ है। सबके शरीर में यही भरा हुआ है। तो सदगुरु कहते हैं कि कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। हम तो त्रिदेवों को भी मानव में ही देखते हैं। जैसे अधिक रजोगुणी लोग मानव ब्रह्मा हैं, अधिक तमोगुणी लोग शंकर तथा अधिक सतोगुणी लोग विष्णु हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, आत्मा राम में रमन करो। यहाँ न कोई हिंदू है न मुसलमान, किंतु सब राम रूप है। कहीं कबीर राम रमि रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, क्योंकि सबके अंदर वही राम रूप समाया हुआ है। अप्रतिम स्वतंत्र चिंतक मानवतावादी विशाल हृदय कबीर साहब की बातें कितनी मार्मिक, कितनी साफ, कितनी सत्य तथा कितनी जन कल्याणकारी है, यह सोचते ही बनता है। कबीर साहब कहते हैं कि धर्म शास्त्रों एवं मजहबों को लेकर संसार में भारी भ्रम एवं उलझन है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसो भरम विगुर्चन भारी। संसार में धर्म शास्त्रों एवं मजहबों को लेकर भारी भ्रम एवं उलझन है। वेदवादी केवल अपने आप को आस्तिक मानते हैं। वे दूसरे सभी को नास्तिक कहते हैं। जो नास्तिक है वह स्वर्ग एवं कल्याण का अधिकारी तो हो ही नहीं सकता। वह सीधे कहाँ जाता है, नरक में। तो यहाँ जो वेदवादी लोग हैं, वे लोग कहते हैं कि जो अन्य मत पंथ संप्रदाय हैं वे केवल नरक के अधिकारी हैं, वे केवल नरक में ही जाएंगे। हमारे मत मजहब में, हमारे संप्रदाय में ही लोग जो हैं कल्याण का काम, मोक्ष का काम कर सकते हैं। परंतु वैदिक कौन, इस बात को लेकर वैदिकों में भारी उलझन है। वेदांती शंकराचार्य ने 5 रात्र वैष्णवों को अवैदिक कहा है। वे ईश्वर को जगत का केवल निमित्त कारण
मानने वालों को अवैदिक कहते हैं। अतः इसमें वैष्णव ही नहीं आर्य समाजी भी आ जाते हैं। ब्रह्मवादी निश्चल दास जी कहते हैं, उत्तर मीमांसा का उपदेश वेद सम्मत है। शेष सांख्य योग न्याय वैशेषिक तथा पूर्व मीमांसा वेद विरुद्ध होने से नास्तिक हैं। वैष्णव माधवाचार्य के अनुगामी नारायण ने अपनी रचना मणिमंजरी तथा मध्य विजय में शंकराचार्य को महाभारतोक्त मणिमान नामक दैत्य का अवतार कहा है। वैष्णव रामानुज ने अपने श्री भाष्य में शंकराचार्य को छिपा हुआ बौद्ध कहा है तथा उनके मत को हास्यास्पद बताया है। पद्म पुराण में शिवाजी के मुख से शंकराचार्य के मायावादी मत को अवैदिक करार दिलाया गया है। मायावादम अवैदिकम, शिव से कहलाया गया माया की कल्पना एक मिथ्या सिद्धांत है और बुद्ध मत का ही छिपा हुआ रूप है। हे देवी, मैंने कलयुग में एक ब्राह्मण का रूप धारण कर इस मिथ्या सिद्धांत का प्रचार किया था। पर अंकुश दास ने रामानुज के श्री भाष्य पर टीका लिखते हुए शंकराचार्य के अनुयायियों को बौद्धों की तरह वेद विरोधी कहा है और कहा है कि हे शंकराचार्य के अनुयायियों, तुम्हारे लिए वेद अनृत अर्थात वेद झूठे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि मायावादी अद्वैत वेदांती पांचवें नास्तिक हैं, जो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इतना ही नहीं, वैदिक कहे जाने वाले समस्त संप्रदाय एवं शाखा वाले एक दूसरे को पूर्णतः एवं आंशिक अवैदिक कहते हैं। तो इस तरह जितने भी विचारक हुए हैं सब एक दूसरे को क्या कहे हैं? नास्तिक, अपने मतपंथ संप्रदाय को आस्तिक कहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि संसार में जितने भी लोग हैं जो अपनी आत्मा को नहीं मानता सब नास्तिक हैं, आत्मा को मानने वाला ही आस्तिक है। तो इस तरह जितने भी विचारक हुए हैं सब अपने अपने ढंग से अपना अपना विचार प्रस्तुत किए और एक दूसरे को केवल नरकगामी बताए हैं और अपने को श्रेष्ठ एवं महान बताए हैं। और यही दशा मुसलमानों की है। शिया तथा सुन्नी में काफ़ी कटाकटी रहती है। शिया लोग कहते हैं कि हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके दामाद अली को खलीफा होना चाहिए था, जो हजरत की एकमात्र पुत्री फातिमा के पति थे। इसलिए शिया लोग प्रथम 2 खलीफाओं को गलत उत्तराधिकारी मानकर प्रार्थना में उनके नाम नहीं लेते हैं। इन बातों को लेकर शिया सुन्नी एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। इतना ही नहीं, मुसलमानों में दर्जनों फिरके संप्रदाय हैं, जिनमें हर एक अपने आप को कुरान, इस्लाम एवं मुहम्मद का रहनुमा एवं पथ प्रदर्शक मानता है और दूसरे सबको गुमराह कहते हैं और मानते हैं कि वे नरकपंथी हैं, ये सब नरक में जाएंगे। यही दशा ईसाइयों के रोमन कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट एवं उनकी अवतार शाखाओं में भी है, अवान्तर शाखाओं में भी है। गिनाया कहाँ तक जाए, प्रायः हर संप्रदाय वाला अपनी किताब को ईश्वर प्रदत्त और अपने मत को ईश्वरी एवं अपने मूल पुरुष को ईश्वर का भेजा या उसका अवतार मानकर स्वयं को स्वर्ग और मोक्ष का अधिकारी मानता है, शेष को अंधकार में भटकने एवं भटकाने वाला। तो इस प्रकार जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं सब अपने अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ बताते हैं और अपने अपने धर्म ग्रंथ को महान बताते हैं और उन लोगों के अंदर यही धारणा है कि हमारे संप्रदाय और हमारे धर्म ग्रंथ में ही कल्याण की बातें हैं। तो कबीर साहब जी कहते हैं, न कोई किताब अलौकिक है, न कोई संप्रदाय और न कोई महापुरुष, सब इसी संसार के ही हैं। सभी शास्त्र आदरणीय हैं, परंतु सबसे केवल सच्चाई लेनी है। सब शास्त्रों में निर्छिर विवेक करना है और जो निर्णय से सही हो वही प्रमाण है। शेष वचन किसी भी ग्रंथ के हो, चाहे वे वेद के हो, कुरान के हो, बाइबिल के हो या अन्य ग्रंथ के हो, वो केवल त्याज्य हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ
धर्म शास्त्रों को, सब धर्म ग्रंथों को क्या बता रहे हैं? आदरणीय। और आदरणीय इसलिए बता रहे हैं कि केवल उनमें से हमें जो कल्याणकारी बातें उसको ग्रहण करना है, और जो प्रमाणित ना हो, जो चमत्कारपूर्ण बातें हैं, जो हमारे हित में ना हो, कल्याण में ना हो, भटकाने वाला हो, वे सारी बातें जो है त्याज्य हैं। चाहे वो वेद के हो, कुरान के हो, बाइबिल के हो, या अन्य किसी ग्रंथ के हो। सारे संप्रदाय मनुष्यकृत हैं। किसी भी संप्रदाय में रहने मात्र से किसी का कल्याण नहीं है, किंतु सच्चे ज्ञान एवं सच्चे आचरण से ही कल्याण है। जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये मनुष्यकृत हैं, मनुष्य के बनाए हुए हैं सब। इसलिए किसी भी संप्रदाय में रहने मात्र से किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण किसमें है? ज्ञान एवं आचरण से। सच्चे ज्ञान एवं सच्चे आचरण से ही कल्याण है। जिसका मन पवित्र है वह स्वर्ग सुख भोगता है, और जिसका मन गंदा है वह नरक दुख भोगता है। स्वर्ग सुख कौन भोगता है? जिसका मन पवित्र है, जिसका मन शुद्ध है, जिसके मन में किसी भी प्रकार के विकार नहीं है, उसी के जीवन में स्वर्ग है। और जिसका मन गंदा है, जिसका मन अपवित्र है, जिसके मन में अनेक प्रकार के विकार हैं, वो हर क्षण नरक का दुख भोगता है। तो इस प्रकार स्वर्ग और नरक की केवल एक ही परिभाषा है। जिसका मन पवित्र है, जिसका मन निर्मल है, उसी के जीवन में स्वर्ग है और उसी के जीवन में सुख है। और जिसका मन मलिन है, जिसका मन गंदा है, जिसके मन में अनेक प्रकार के गंदे विचार हैं, उसके जीवन में केवल नरक ही नरक है, वो केवल दुख ही भोगता है। स्वर्ग नरक तथा बंध मोक्ष किसी संप्रदाय की मुट्ठी में नहीं है कि वे चाहे किसी को स्वर्ग दे दे और किसी को नरक दे दे। स्वर्ग नरक और बंध मोक्ष किसी संप्रदाय की मुट्ठी में नहीं है। कोई यह नहीं कह सकता कि हम अपने मतपंथ संप्रदाय में किसी को स्वर्ग दे दें, और यदि ऐसा कहता है तो स्वयं नरक में जी रहा है। क्योंकि मतपंथ संप्रदाय का अहंकार करना और अपने को श्रेष्ठ और महान मानना केवल अहंकार है, और अहंकार में पड़ करके मनुष्य जो है सांप्रदायिक दायरे में अपने आप को बंद कर लिए हैं कि हमारा मतपंथ संप्रदाय श्रेष्ठ है, महान है, हमारे में ही कल्याण है और बाकी सब नरक में जाने वाले हैं। इस प्रकार जिसके अंदर धारणा है, जो सांप्रदायिकता में घिरे हुए हैं, ऐसे लोग न स्वयं का कल्याण करते हैं और न दूसरों का। ये लोग केवल द्वंद्व में, अनेक प्रकार के विवाद में घिरे रहते हैं। तो स्वर्ग नरक किसी के मुट्ठी में नहीं है, किसी मतपंथ संप्रदाय के मुट्ठी में नहीं है। किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। स्वर्ग और नरक अपने हाथ में है। यदि हम अपने मन को निर्मल और पवित्र बना दिए, निर्मल कर लिए, तो समझ लो कि हमारे जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। और यदि हमारा मन गंदा है, हमारा मन ही विकारों से ग्रसित है, तो समझ लो कि हमारे जीवन में दुख ही दुख है, हमारे जीवन में नरक ही नरक है। इसलिए स्वर्ग और नरक मनुष्य के स्वयं के मुट्ठी में है। ये स्वयं के पुरुषार्थ के आधार पर स्वर्ग और नरक मिलता है। यदि सही मार्ग पर चलता है, सही कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, दूसरों को सुख देने का काम करता है, तो समझ लो कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार के विकार नहीं है, दुख नहीं है, किसी भी प्रकार के कलह नहीं है। और जो दूसरों के प्रति गलत विचार रखता है, दूसरों को दुख देने का काम करता है, तो स्वयं तो दुखी होता है, वो दूसरों के सामने कभी भी वो सुख से जी नहीं सकता। इसलिए सुख और दुख ये हमारे कर्म के आधार पर बनता है। जो अपने कर्म को सुधार लेता है, अपने मन को निर्मल बना लेता है, अपने विचार को स्वच्छ बना लेता है, वह व्यक्ति जो है हर समय सुख का भागीदारी बन जाता है, सुखमय जीवन जीता है। उसके जीवन में कोई कलह नहीं। नाना संप्रदाय वालों ने पुरुषों को श्रेय दिया, परंतु नारियों को अधिकार की चुनौती दी। नारियां वेद मंत्र एवं गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, वे पुरुष के साथ मस्जिद नहीं जा सकती। कितने मत वालों ने उन्हें मुक्ति का अधिकारिणी भी नहीं माना। तो कबीर साहब जी कहते हैं, को पुरुष को नारी, अर्थात कौन पुरुष और कौन नारी है। दोनों के शरीरों में केवल कुछ अंगों की रचना में अंतर है। इसलिए
उनकी भिन्न मर्यादाएं रखना ठीक है। परंतु वे दोनों मनुष्य हैं, दोनों को कर्म संस्कार लगते हैं, इसलिए दोनों समान कल्याण के अधिकारी हैं और दोनों हर दिशा में उन्नति करने के हकदार हैं। अतएव स्त्री पुरुष में केवल कुछ अंगों का अंतर है, न कि उनकी मानवता में और न चेतना में। पहले जमाने में नारियों को बहुत सताया जाता था, न वे पढ़ सकती थी, न मस्जिद जा सकती थी और न किसी भी प्रकार के उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना थी। उनको अबला समझ करके उन्हें खूब सताया गया था। तो सदगुरु कबीर साहब जी उस स्थिति को देख करके बीजक में यही बात दर्शाए हैं कि संसार में नारी और पुरुष दोनों कल्याण के अधिकारी हैं। शरीर से भले ही अलग हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक समान चेतनता है, दोनों के अंदर एक समान मानवता है, इसलिए कल्याण के दोनों अधिकारी हैं। पहले ज़माने में जब शिक्षा का इतना विस्तार नहीं हुआ था, तो नारियों को केवल घर की चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, पर्दे में रखे जाते थे, पर्दा प्रथा था। तो इस तरह महिलाओं के साथ, नारियों के साथ खूब अत्याचार किए। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता गया, लोग शिक्षित होते गए, फिर आगे उन्हें भी स्वतंत्रता दी गई। और आज वर्तमान स्थिति में जो नारियां हैं, पुरुषों के साथ कदम मिलाकर चल रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो इस तरह किसी के प्रति इस तरह मतभेद रखना, इस तरह ऊंच नीच की भावना रखना, एक केवल मानवता का पतन है। माटी का घट साज बनाया, नादे बिंद समाना। सबके शरीर के अंग मिट्टी आदि जड़ तत्वों से बने हैं। सबके शरीर प्राण रज वीर्य से ओतप्रोत एक समान है। अतएव भौतिक दृष्टि से सभी मिट्टी के पुतले हैं और सभी के भीतर एक ही समान चेतन निवास करते हैं। शरीर मिट जाने पर चेतन का क्या नाम रखोगे? स्त्री या पुरुष, ब्राह्मण या शूद्र, हिंदू या मुसलमान। माटी का घटसाज बनाया, नादे बिंद समाना। घट बिंद से क्या नाम धरोगे? अहमक खोज भुलाना। इस शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी जड़ तत्वों से बना हुआ है, जब इसमें चेतन जीव से निकल जाता है तो ये शरीर जो है मुर्दा बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जब चेतन जीव इससे निकल जाएगा तब इसका क्या नाम रखोगे? स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू या मुसलमान, इसका क्या नाम रखोगे? क्योंकि यह शरीर जो है 5 तत्वों में मिल जाता है। अहमक खोज भुलाना। मानव में किसी भी प्रकार का भेदभाव मानने वाले को सदगुरु कबीर साहब जी क्या कहे हैं? अहमक। और अहमक का क्या अर्थ है? जड़ बुद्धि एवं अज्ञानी। वे कहते हैं कि मानव में जो भिन्न जातियों की कल्पना करते हो वे भूले हैं, इसलिए कबीर साहब जी उन्हें खोज करने की राय देते हैं। वे इस बात पर अनुसंधान करने, चिंतन एवं मनन करने की राय देते हैं कि निष्पक्ष होकर के यदि विचार करो तो ये जाति पाति, ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना बनाने वाले कौन हैं? ये मनुष्य ही हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम निष्पक्ष होकर के इस पर मनन एवं चिंतन करो कि मानव के बीच जो जाति पाति की भावना है, इस पर विचार करो और विचार करके समझो कि जितने जाति पाति एवं छुआछूत की भावना बनाई गई है, ये केवल मनुष्य की बनाई गई है। और मनुष्य जो है ऊंच नीच की भावना रख करके केवल कटुता की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ मानवता का व्यवहार न करके एक दूसरे के साथ ऊंच नीच का बर्ताव कर रहे हैं। यदि थोड़ा विचार कर ले तो बात सहज समझी जा सकती है। वस्तुतः हमें पूर्व के जड़ संस्कार सत्य को समझने नहीं देते हैं। हमें जड़ संस्कार के पर्दे को फाड़ फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी जो ऊंच नीच एवं जाति पाति की जो भावना है उसको क्या बताए हैं? जड़ संस्कार। जब तक इस जड़ संस्कार को लोग जो है अपने मन से, अपने आत्मा से निकालेंगे नहीं, तब तक ये जड़ संस्कारों का पर्दा हटने वाला नहीं है।
इसी जड़ संस्कार में मनुष्य घिरे हुए हैं। जो अपने बनाए हुए जड़ संस्कार हैं, इसी में घिरे हुए हैं। और यही कारण है कि सत्य को स्वीकार नहीं करते। लोग जो है ऊंच नीच की भावना में पड़े हुए हैं। जरा विचार करो, सबके शरीर में वही चाम लगा है और वही हाड़ मांस लगे हैं। सबके शरीर में एक ही समान रक्त बह रहा है। सबके शरीर में एक समान टट्टी पेशाब भरी हुई है और सबके शरीर में सबके शरीर गंदे रजवीर्य से बने हैं। फिर इसमें कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र? सारे साहित्य एवं शास्त्रों को पढ़कर इतनी भी अकल नहीं आई कि जो अपढ़ भी समझ सकता है। यह बात तथाकथित पंडित एवं विद्वान नहीं समझ पा रहे हैं। यह कितना बड़ा आश्चर्य है। तो ये ऊंच नीच की भावना बनाने वाले कौन लोग हैं? ब्राह्मण लोग हैं। ब्राह्मण एवं पंडित पुरोहित लोग ये ऊंच नीच की भावना बनाए हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, और जो अन्य लोग हैं वो क्या है? शूद्र हैं, निम्न हैं। तो इस तरह ऊंच नीच की भावना बनाकर ये ब्राह्मण वर्ग जो है, एक वर्ग को शूद्र का नाम देकर उनका खूब शोषण किए। उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से खूब शोषण किए। तो इस तरह सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि इन पंडितों एवं विद्वानों को ये समझ में नहीं आया कि जितने भी शरीर बने हुए हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति के हो, सबका शरीर गंदे रजवीर्य से बने हैं। और इस गंदे रजवीर्य के शरीर का जो निर्माण हुआ है, इसी को लेकर जो ब्राह्मण वर्ग हैं अपने आप को महान और श्रेष्ठ मानते हैं, अपने को पूज्य मानते हैं। चाहे वो कितना भी गंदा कार्य करे, गंदा मलिन कर्म करें, अपने को श्रेष्ठ और पूज्य मानते हैं। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि इन लोगों को इतनी अकल नहीं आई कि सबके अंदर वही रजवीर्य भरा हुआ है, सबके शरीर में वही गंदगी भरी हुई है, सबका शरीर हाड़, चाम और मांस से बना हुआ है। जो सदाचारी एवं आत्मज्ञानी है वह ब्राह्मण है, और जो मूढ़ एवं मलिन आचरण वाला है वह शूद्र है। इनमें जाति पाति और परंपरा का कोई मतलब नहीं है। जो सदाचारी एवं आत्मज्ञानी है वह ब्राह्मण है, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो। जो सदाचारी है, सदाचार के पथ पर चलता है, जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान है, वही ब्राह्मण है। और जितने भी मूढ़ एवं मलिन लोग हैं वही शूद्र हैं। इसमें जाति पाति एवं परंपरा का कोई मतलब नहीं है। जो नीचा कुल में भी जन्म लिए हैं और जो आत्मज्ञानी हैं, सदाचारी हैं, वही श्रेष्ठ हैं। तो जाति पाति का कोई मतलब नहीं है। मतलब है आचरण एवं शुद्ध भाव। जिसका आचरण शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के विकार नहीं हैं, वही लोग महान हैं। तो ये महापुरुषों की सोच है। लेकिन जो साधारण लोग हैं, जिसे सदाचार से, जिसे आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, यही लोग ऊंच नीच की भावना बना करके समाज में अनेक प्रकार की विकृति फैला रहे हैं। तो साहब कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव को भी मनुष्य समाज से बाहर मत खोजो। ये ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, जिसको लोग परमात्मा एवं ईश्वर का अवतार मानते हैं, कहते हैं कि इसे मनुष्य समाज से बाहर मत खोजो। वैसे हर मनुष्य में तीनों गुण होते हैं। अंतर यह रहता है कि किसी में रजोगुण प्रधान है, किसी में सतोगुण प्रधान है, तो किसी में तमोगुण। जो रजोगुण प्रधान है उसे ब्रह्मा, और जो सतोगुण प्रधान है उसे विष्णु, और जो तमोगुण प्रधान है उसे महादेव के रूप में देखो। इस प्रकार पूरा समाज त्रिदेव मानकर पूजनीय है। इसमें किसका तिरस्कार करोगे? ये तीनों गुण हर मनुष्य के अंदर हैं। रज, सत, तम, ये तीनों गुण मनुष्य के अंदर हैं। किसी में तमोगुण ज़्यादा हैं तो तामसी बुद्धि के हैं, बात बात में विवाद करते हैं, अनेक प्रकार के कलह पैदा करते हैं। और कोई रजोगुणी है तो कोई सतोगुणी है। तो इस प्रकार ये पूरा मानव समाज त्रिगुणात्मक है। इसे अलग से और किसी ईश्वर परमात्मा के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कबीर राम रमी रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। सदगुरु कहते हैं कि यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, सबके अंदर में तो एक ही समान चेतन रम रहा है। इसलिए भेदभाव की दीवार तोड़ो। तुम्हारा चेतन स्वरूप राम है, उसमें विश्राम करो। जो निस्वरूप में विश्राम करता है वही राम में रमता है। अपने चेतन राम में विश्राम
और दूसरों को राम रूप मानकर उनके प्रति प्रेम का व्यवहार करना, यही हर मनुष्य का कर्तव्य है। और इसी से सारे भ्रम एवं उलझनों का अंत है। जहाँ मनुष्य एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार करता है, तो जितने भी भ्रम मान्यताएं हैं, जितने भी उलझने हैं, उसका अंत हो सकता है। और यदि मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं, एक दूसरे के प्रति कटुता का व्यवहार है, घृणा और नफरत का व्यवहार है, तो समझ लो कि जीवन में केवल उलझन ही उलझन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भेदभाव की जो दीवार है उसे तोड़ो और सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, क्योंकि सबके अंदर वही राम रमा हुआ है, सबके अंदर वही राम समाया हुआ है। इसलिए किसी के प्रति भेदभाव की दीवार खड़ी मत करो, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, और यही हर मनुष्य का कर्तव्य है। इसी से सारे भ्रम एवं उलझनों का अंत है। शास्त्र प्रमाण, संप्रदाय, मजहब, जाति, वर्ण, लिंग आदि के भेदभावों के संकुचित दायरे से ऊपर उठकर सबके भीतर रमने वाले राम को समझो। भीतरी राम में विश्राम और बाहरी राम का आदर, यही ज्ञान है, यही धर्म है। यहाँ सदगुरु बता रहे हैं कि भीतरी राम में विश्राम और बाहरी राम का आदर। बाहरी राम कौन है? प्राणी जगत, प्राणी जगत, इसका आदर करो, यही ज्ञान है और यही धर्म है। इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं है। आप बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञाता बन गए, विद्वान बन गए, और बाहरी आप प्राणियों के साथ आदर सत्कार का भाव नहीं, भेदभाव की भावना बनाए हुए हैं, तो सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान यही है कि सभी प्राणियों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, सबका आदर सत्कार करना, सबको सम्मान देना, और यही दिव्य स्थिति है, यही मानवता है, और इसी से सारे विवादों का अंत है। जाति कहते हैं पैदा होने को, मानव मात्र की पैदाइश एक है, इसलिए पूरे मानव जाति एक है। घोड़ी और बैल से, ऊंट और हथनी से, बकरी और सूकर से बच्चे नहीं होते, इसलिए इनकी जातियां अलग अलग हैं। इसी प्रकार अन्य योनियों के प्राणियों को भी समझ सकते हैं, परंतु इस संसार के किसी भी नर और नारी से बच्चे पैदा हो जाते हैं, इसलिए पूरे मानव जाति एक है। संप्रदाय अनेक हों, परंतु धर्म एक है, और धर्म है अपने लिए संयम और दूसरों के साथ शील का बर्ताव। गुरुदेव जी का एक सूत्र है, अपने लिए संयम और दूसरों के साथ शील का बर्ताव, और यही सबसे बड़ा धर्म है। हम जो बर्ताव दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, वही हम दूसरों के साथ करें, यही सबसे बड़ा धर्म है। हम चाहते हैं कि लोग हमें मीठी वाणी का प्रयोग करें, हमारे लिए मीठी वाणी का प्रयोग करें, तो हम भी दूसरों के साथ मीठा बोलना सीखें। लोग चाहते हैं कि हमारे साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव हो, तो हम भी प्रेम देना सीखें। लोग चाहते हैं कि हमारा आदर सत्कार हो, तो हम भी दूसरों को आदर सम्मान देना सीखें, और यही मानवता है, और यही सबसे बड़ा धर्म है। अतएव मानवता ही धर्म है, और मानवता है आत्मसंयम और परसेवा। बस यही धर्म है, इसलिए मानव मात्रा का एक धर्म है। कौन सा धर्म है? मानवता, सबके साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करना, अपने लिए संयम और दूसरों के साथ शील का बर्ताव। सबके भीतर एक ज्ञान गुण वाले चेतन रमते हैं, किसी की चेतना में कोई मौलिक अंतर नहीं है। इसी चेतन को राम, रहीम, खुदा, गाड कुछ भी कह सकते हैं। इस चेतन को छोड़कर कोई अलग परम तत्व नहीं है। अतएव आत्म अस्तित्व में भी सबके समान गुण होने से एकता है। आत्म अस्तित्व में सबके समान एक गुण होने से उसमें भी एकता है। इस प्रकार सदगुरु कहते हैं, जाति एकता, धार्मिक एकता तथा आध्यात्मिक एकता को समझकर इनका आचरण करने से ही सारे भ्रमों एवं उलझनों का अंत है। सारे भ्रम एवं उलझन किसमें है? सांप्रदायिकता में। सांप्रदायिकता में ही सारे भ्रम एवं उलझन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जाति एकता, धार्मिक एकता और आध्यात्मिक एकता को समझकर सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, फिर कहीं कोई उलझन नहीं, कहीं कोई भ्रम नहीं। इसलिए सबके अंदर वही ज्ञान गुण चेतन आत्मा विराजमान है। सबके साथ मानवता का व्यवहार करो, सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करो, फिर जीवन में कोई उलझन नहीं, कोई अशांति नहीं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी संदेश दिए हैं
कि मानव मानव एक है। किसी भी प्रकार के भेदभाव एवं उच्च नीच की दीवार खड़ी मत करो। इस उच्च नीच एवं भेदभाव की दीवार को तोड़ो और सबके साथ आत्मीयता का व्यवहार करो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव, काल जाल के काले जाल की ये खोल के बंद करें।